Welcome to Ancient Tales. Shalom everyone. Before we get started, I request you to please subscribe the channel and press the bell icon. आज जो कहानी मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ उससे हमें फ्यूचर प्लानिंग और तैयारी का सबक मिलता है, ख़ास तौर पर आखिरी ज़माना की तैयारी के बारे में, यानी अपनी आखिरत संवारने के बारे में। जिस तरह किसी भी काम को सरअंजाम देने के लिए हमें प्रॉपर प्लानिंग और परफेक्शन की ज़रूरत होती है, ठीक उसी तरह एंड टाइम्स में अच्छे मुकाम हासिल करने के लिए हमें अपनी मौजूदा ज़िंदगी पर गौर ख़ौज करने की ज़रूरत है। तो चलिए वीडियो की जानिब बढ़ते हैं। एक मुल्क का हुक्मरान बनाने का तरीका बहुत अनोखा था। वो हर साल के पहले दिन अपना बादशाह बदल लेते थे। साल के आखिरी दिन जो भी सबसे पहले मुल्क की हदूद में दाखिल होता तो उसे नया बादशाह मुंतखब कर लेते थे और मौजूदा बादशाह को इलाका गैर यानी एक ऐसी जगह छोड़ आते थे जहां सिर्फ सांप और बिच्छू थे और खाने पीने के लिए कुछ भी ना था। अगर वो सांप और बिच्छुओं से अपने आप को किसी न किसी तरह बचा लेता तो भूख और प्यास से मर जाता। कितने ही बादशाह ऐसे ही एक साल की बादशाही के बाद इलाका गैर में जाकर मर खप गए। इस दफ़ा शहर में दाखिल होने वाला नौजवान किसी दूर दराज के इलाके का लग रहा था। सब लोगों ने आगे बढ़कर उसे मुबारकबाद दी और उसे बताया कि आपको इस मुल्क का बादशाह चुन लिया गया है, और उसे बड़े एजाज़ के साथ महल में ले गए। वो हैरान भी हुआ और बहुत खुश भी। तख्त पर बैठते ही उसने पूछा कि मुझसे पहला बादशाह कहाँ गया, तो दरबारियों ने उसे मुल्क का कानून बताया कि हर बादशाह को साल बाद जंगल में छोड़ दिया जाता है और नया बादशाह चुन लिया जाता है। ये सुनते ही वो एक दफ़ा तो परेशान हुआ, लेकिन फिर उसने अपनी अकल को इस्तेमाल करते हुए कहा कि मुझे उस जगह लेकर जाओ जहां तुम बादशाह को छोड़ आते हो। दरबारियों ने सिपाहियों को साथ लिया और बादशाह सलामत को वो जगह दिखाने जंगल में ले गए। बादशाह ने अच्छी तरह उस जगह का जायज़ा लिया और वापस आ गया। अगले दिन उसने सबसे पहला हुक्म ये दिया कि महल से इलाका गैर तक एक सरसब्ज़ व शादाब रास्ता बनाया जाए और उस जगह के बीचों बीच एक ऐसी रिहाइश तामीर की जाए जिसमें हर किस्म की सहूलत हो और उसके इर्द गिर्द खूबसूरत बाग लगाए जाएं। बादशाह के हुक्म पर अमल हुआ और तामीर शुरू हो गई। कुछ ही अरसा में सड़क और महल वगैरह बनकर तैयार हो गए। एक साल के पूरे होते ही बादशाह ने दरबारियों से कहा कि अपनी रस्म पूरी करो और मुझे वहाँ छोड़ आओ जहाँ मुझसे पहले बादशाहों को छोड़कर आते थे। दरबारियों ने कहा कि बादशाह सलामत, इस साल से ये रस्म ख़त्म हो गई क्योंकि हमें एक अक्लमंद बादशाह मिल गया है। वहाँ तो हम उन बेवकूफ़ बादशाहों को छोड़ कर आते थे जो एक साल की बादशाही के मज़े में बाकी की ज़िंदगी को भूल जाते थे और अपने लिए कोई इंतज़ाम ना करते थे। लेकिन आपने अक्लमंदी का मुजाहरा किया कि आने वाले वक़्त का ख्याल रखा और उम्दा बंदोबस्त फरमा लिया। हमें ऐसे ही अक्लमंद बादशाह की ज़रूरत थी। अब आप आराम से सारी ज़िंदगी हम पर हुकूमत करें। उस अनोखे मुल्क का नाम दुनिया है और नया बादशाह मैं और आप हैं और इलाका गैर हमारी कब्र है। अब आप ख़ुद फ़ैसला कर लीजिए कि कुछ दिन बाद हमें भी ये दुनिया वाले एक ऐसी जगह छोड़ आएंगे, तो क्या हमने अक्लमंदी का मुजाहरा करते हुए वहाँ अपना महल और बागात तैयार कर लिए हैं? या बेवकूफ़ बनकर इस चंद रोज़ा ज़िंदगी के मज़ों में लगे हुए हैं और दुनियावी ज़िंदगी की एक मखसूस मुद्दत शाही अंदाज से गुजार कर ज़ाया कर रहे हैं।
ذرا سوچئے کہ آج ہمارے پاس ابھی بھی کرنے کے لیے بہت کچھ ہے، لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ پھر پچھتانے کی مہلت بھی نہیں ملے گی۔ خدا ہم سب کو اپنی آخرت کی تیاری کرنے کی سچی فکر اور ہمت اور توفیق عطا فرمائے، آمین۔